अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक विद कलीम शाह। आज हम सीखने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के एक्सपोनेंट के हमारे पास कानून क्या है। तो स्टार्ट करते हैं और उनको एग्जांपल के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास ला है, अगर ए की पावर ज़ीरो हो तो हमारे पास क्या उसका रिजल्ट होगा। ए की पावर ज़ीरो यानी इसका मतलब वन। कोई भी चीज़ जिसकी पावर ज़ीरो हो तो वो किसके बराबर होता है, वन। जैसे कि मैं एक मिसाल लिख लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास है टू की पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन। ये ला हमें कहता है कि ये वन के बराबर है। अगर हमारे पास हो ए की पावर वन यानी कोई भी हमारे पास नंबर हो उसकी पावर वन हो तो वो किसके बराबर होता है, वो उसी ही नंबर के बराबर होता है, वो यानी ए के बराबर होता है। जैसे कि मेरे पास अगर मैं लिख लूँ यानी 16 की पावर वन लिख लूँ तो वो किसके बराबर होगा, वो इज इक्वल टू होगा 16 के ही के बराबर होगा। अगर हमारे पास हो अंडर रूट के फॉर्म में अंडर रूट ए तो वो किसके बराबर होता है, हम इसको क्या करेंगे अंडर रूट से निकाल देंगे। अंडर रूट की वैल्यू आपको मालूम है कि वो क्या है, 1/2 है। तो हमारे पास क्या होगा, ए इज़ इक्वल टू 1/2 हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगर मैं इसको मिसाल आपको बता दूं, अगर मेरे पास अंडर रूट के फॉर्म में है 4 तो मैं इसको अंडर रूट से निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 4/1/2 ये मेरे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगर हमारे पास हो यानी कोई भी हमारे पास nth रूट हो, कुछ भी हो, तो अब हम इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट को हम इससे निकाल देंगे तो हमारे पास होगा 1/n, हमारे पास इसका आंसर होगा। अगर कोई मेरे पास एग्जांपल है, क्यूबिक रूट है मेरे पास 27 का, तो वो इज इक्वल टू होगा किसके, 27 इंटू 1/3। ब्रैकेट में मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर हमारे पास हो a माइनस एम तो हमारे पास अब क्या होगा, a इंटू माइनस एम। अब हमने क्या करना है, इसके माइनस साइन को यानी ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास होगा 1 इंटू ए की पावर एम। अब हमारे पास पावर क्या होगा, प्लस में होगा, तो हम मज़ीद आगे सवाल को हल कर सकते हैं। अगर मैं इसको जो है ना यानी प्रैक्टिकली कर लूँ एग्जाम्पल के थ्रू, 9 इंटू माइनस टू हो मेरे पास तो वो किसके बराबर होगा, 1 इंटू 9 स्क्वायर के बराबर होगा मेरे पास। अगला एग्जांपल मेरे पास है ए इंटू बी, ए ओवर बी की पावर अगर हमारे पास एम हो यानी कोई हमारे पास दो नंबर हो, दो वैल्यूज़ हो, उसकी कोई ना कुछ पावर हो तो वो क्या होगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यानी हम ये एम जो है ना इसका भी पावर है, इसका भी पावर है, तो मैं एम इसके साथ भी लिख लूँगा और इसके साथ भी मैं लिख लूँगा। इसी तरह से अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू हल करना चाहूँ तो मेरे पास है 5 इंटू 6, इसका जो पावर है मेरे पास वो है 2। तो अब क्या होगा मेरे पास, यानी मैंने 5 को भी पावर 2 देना है और 6 को भी पावर 2 देना है, यानी ये पावर 2 जो है ना इसका भी है और इसका भी है, दोनों का पावर है। अगर हमारे पास हो a इंटू एम, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाई ए की पावर n तो वो किसके बराबर होगा। जब भी हमारे पास यानी दो नंबर अगर जिनकी जो है क्या हो, बेसिस सेम हो, तो उनका जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा, वो क्या होंगे, पावर ऐड होंगी मल्टीप्लाई की सूरत में। तो हमारे पास क्या होगा, a इंटू, क्योंकि बेसिस सेम है तो m प्लस n। इसी तरह से अगर एग्जांपल के थ्रू इसको हल करना चाहें, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस, इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है, 4, तो वो किसके बराबर होगा। अब हमने क्या करना है, 5 इंटू 2 प्लस 4 करना है, उसी तरह से हम इसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा। अगर हमारे पास क्या हो, बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, माइनस करना होता है, यानी a इंटू एम माइनस एम। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू करना चाहे तो यानी हमारे पास 4 इंटू 4, दोनों बेसिस सेम है हमारे पास, इसका पावर हमारे पास है 5 और इसका पावर हमारे पास है 3। अब हम क्या करेंगे, बेसिस सेम है तो एक ही बेस लिखेंगे, 5 माइनस 3। जी हमारे पास क्या है, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है कि एक्सपोनेंट को हम कैसे हल कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।